नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबर के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए हमारी खबर। हम खबर की शुरुआत करते हैं जो कि जहानाबाद की राजनीति से जुड़ी हुई है। चुनावी वर्ष में और विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी को लेकर तमाम पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई जगहों पर नेताओं के द्वारा टिकट की दावेदारी भी पेश की जा रही। ऐसे बीच खबर जहानाबाद विधानसभा से है, जहां सभी की नजर टिकी हुई होती है। लोजपा रामविलास की वरिष्ठ नेत्री इंदु कश्यप ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वे एक भिक्षा आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जहां की जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वे लोगों से आशीर्वाद लेंगे और पार्टी के मुख्य उद्देश्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोगों तक पहुंचाएंगी। इसके आगे उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी मुझे चुनाव लड़ने का आदेश देंगे या पार्टी मुझे चुनाव लड़ने को कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और अगर पार्टी हमारे एनडीए गठबंधन के दूसरे दल को सहयोग की अपेक्षा मुझसे करेगी तो मैं सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। सुनिए क्या कुछ कहा इंदु कश्यप ने। ये चुनावी दौर तो शुरू हो ही गया है, लेकिन लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि चुनावी मूड में कभी नहीं होते, बल्कि वो हमेशा बिहार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं। उनका सत्ता का लालच नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे हो, इस पर वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। अभी आए देखे होंगे 19 तारीख को उनका पूरे व्यवसायियों को जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए उद्योग लगाना चाहते हैं उन सब के साथ उनका मीटिंग हुआ था। तो वो चाहते हैं कि कैसे बिहार में जो बिहार से पलायन होता है उनको कैसे रोका जाए, कैसे रोज़गार दिया जाए। उनका सोच हमेशा रहता है युवाओं को रोज़गार, महिलाओं का सम्मान कैसे मिले, इस पे हमेशा वो वरीड रहते, चिंतित रहते हैं और उसके विषय में उस पर ही काम करते हैं। 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो आपकी पार्टी का क्या मुख्य थीम है इसमें? हमारी पार्टी का मुख्य थीम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसी पे वो हम लोग काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा 243 सीटों पे ही काम कर रही है और स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि चुनाव में जो भी गठबंधन से लोग आए उनके लिए भी हम लोग काम करें और अपने पार्टी के लिए भी काम करें, ताकि हम लोग 2025 में 225 और फिर से नीतीश को थीम को लेकर के चल रहे हैं। और हमारे जैसे वर्कर लोग चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि बिहार के विकास में उनकी भूमिका अहम। देखिए, आप पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस बार क्या तैयारी चल रही है आपकी? हमारी तैयारी तो जब से हम चुनाव हारे 2020 से, उसके बाद लगातार अपने क्षेत्र में ही रहे और काम करते रहे। अभी बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ चल रहा है कि आपका मेरा 1 सप्ताह के अंदर एक खोइछा का प्रोग्राम चलेगा, लोगों के बीच में जाकर के खोइछा मांगना और उनसे आशीर्वाद लेना। ये हमारा पर्सनली अपना काम है और उसको करेंगे अपने क्षेत्र में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, जो चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि मुझे बूथ पे काम करना है तो मैं बूथ पे काम करूँगी, वो चाहेंगे कि इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूँगी। अगर एनडीए जो है गठबंधन में आती है तो आपको अगर कहीं से जगह मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो कहाँ से आप? मैं तो पहले बोल रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जहाँ से आदेश करेंगे मैं चुनाव लड़ूँगी। पार्टी के प्रति बिल्कुल समर्पित। बिल्कुल पार्टी के लिए हमेशा हमारा भावना समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। मैम, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जहानाबाद विधानसभा के लोग पिछले बार जो चुनाव हुआ उससे लेकर अब 2025 में चुनाव होने जा रहा है, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? जहानाबाद के लोग तो अभी चुनाव में देखे होंगे, लोकसभा में एनडीए को टिकट मिला था, तो उनका वर्क कैसा रहा, लोगों ने उनसे नाराज़ होकर के उन्हें हरा दिया। तो हमें लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे जो भी गठबंधन के लोग यहाँ आए, तो समीकरण के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। और जो काम कर रहा है क्षेत्र में अगर उनको मिलता है तो हमें लगता है ये सीट निश्चित रूप से जीतेगी पार्टी।
खास करके आप जिले वासियों को क्या कहेंगे? अभी आपका बहुत सारा प्रोग्राम चलने वाला है, इसको लेकर जिले वासियों को। जिला वासियों को तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो 2 टर्म से आपके विधायक हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ज़रूर चुनिए। अगर नहीं करते हैं, मैं तो जब भी क्षेत्र में जाती हूँ तो उनका काम जो देखते हैं, लोगों का जो आक्रोश देखते हैं, तो काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि विधायक को हम लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, उन्हें बनाया, लेकिन काम 0/0 करके उन्होंने रखा हुआ है। तो ठगा हुआ तो ज़रूर जहानाबाद महसूस करता है। आप देखिएगा जहानाबाद का एक-एक कोना जो कि कहते हैं कि हमें नली और गली के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, रोड के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, जो कि स्वतंत्रता का 75वां साल हम लोग अमृत महोत्सव की तरह मना रहे हैं। और उस समय जो कि देश का विकास, बिहार का विकास होना चाहिए, जहानाबाद का विकास होना चाहिए, उसमें जहानाबाद की जो स्थिति है लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो हमें लगता है कि जहानाबाद के लोग बहुत परेशान हैं अभी। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद की एक अहम खबर जिसे कि आपने देखा। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।